नमस्कार, मैं विपिन खन्ना और आप देख रहे हैं एक नज़र। आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड 2025 जो कल 23 तारीख को संपन्न हुआ और मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जिस तरीके से मतदाता चुनाव में सहभागिता करने के लिए बाहर निकला है और अपना वोट देने के लिए उत्सुक नजर आया है। हमारी टीम ने जब जायजा लिया और हम लोग क्षेत्र में गए और हमने देखा कि मतदाता बल्क में बाहर निकला है और अपनी सरकार, जो छोटी सरकार होती है, जो नगर निकाय चुनाव होता है, वो छोटी सरकार का होता है जिसमें एक आम जन जो नागरिक होता है उसकी अपनी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। किसी को प्रमाण पत्र बनवाना होता है, किसी को क्षेत्र में नाली बनवानी होती है, किसी की बिजली की समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, किसी की सीवर की समस्या है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर नागरिक अपनी छोटी सरकार बनाते हैं। उस सरकार को बनाने के लिए मतदाता अपने क्षेत्र का पार्षद चुनता है, अपने नगर का मेयर चुनता है, महापौर चुनता है। लेकिन जब वो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए क्षेत्र में गया, वो ठगा महसूस करने लगा अपने आप को। उसका बहुत बड़ा कारण है, मैंने पहले ही आपको कहा कि एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपके सामने आज आना पड़ा, क्योंकि जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पे पहुंचा तो उसने अपने आप को ठगा सा महसूस किया, क्योंकि मतदान स्थल पे पहुंचने के बाद उसको पता लगा कि मेरा मत है ही नहीं। तो इतना बड़ा धोखा मतदाता के साथ, इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र के महापर्व के साथ ये आखिर किसने किया? उस बेकसूर नागरिक को, जिसको अपने मत के लिए महरूम रखा गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या राज्य सरकार या निर्वाचन आयोग? आज एक खबर और प्रकाशित हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने एक बयान दिया कि मेरा भी वोट काट दिया गया। इस तरीके से पता नहीं कितने लोग उस मत से मरहूम रह गए, क्योंकि ये अखबारें हैं, ये अखबारों की सुर्खियां हैं। आप देख रहे होंगे, वोटर लिस्ट से नाम गायब, ये अखबारों की सुर्खियां कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। तो इसका जो अपराधी है वो कौन है? क्या वो राज्य सरकार है, निर्वाचन आयोग है? दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गला फाड़ फाड़ कर ये बात कही कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं। किस षड्यंत्र के तहत काटे जा रहे हैं, ये एक जांच का विषय है। इसकी जांच करेगा कौन? कहते हैं सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। तो निर्वाचन आयोग को क्या डर है? इसकी जांच कौन करेगा? एक आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब ये बात कही कि हमारे मतों को, हमारे लोगों के जो नागरिक हैं, उनके मताधिकार को उनसे वंचित किया जा रहा है, उनके वोट काटे जा रहे हैं, तो सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने या राज्य की सरकारों ने उनका मजाक उड़ाया कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन ये प्रत्यक्ष देखने को मिला उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में 100 वार्ड हैं और 100 वार्ड में कोई ऐसा विरला वार्ड होगा जिसमें लोगों के वोट ना काटे गए हों, लोगों को अपने मत से वंचित किया गया हो, ऐसा कोई विरला ही वार्ड होगा। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें सामने आई हैं। पूरे मोहल्ले का वोट काट दिया गया। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति का वोट है तो उसके परिवार का वोट काट दिया गया। तो ये जांच का विषय है। एक मत अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो संविधान हमें वो अधिकार देता है कि हम अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। अगर उस सरकार ने काम सही ना किया हो तो अपने मताधिकार से हम उस सरकार को बदल दें। लेकिन उस मताधिकार से जब लोगों को वंचित कर दिया जाएगा, नागरिकों को वंचित कर दिया जाएगा, तो ये लोकतंत्र के ऊपर बड़ा प्रहार है। इसका जिम्मेदार कौन? सवाल ये, क्योंकि सवाल उठाना हमारा काम है, जवाब देना सरकार का काम है। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार इस विषय पर जवाब देगी, क्योंकि
सरकार खुद देख रही है इस बात को कि ये मत जो है ये कैसे कटे। क्या निर्वाचन आयोग की गलती है? क्योंकि उत्तराखंड पिछले 1 साल से चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। माननीय उच्च न्यायालय ने जब डंडा टाइट किया और सरकार को निर्देशित किया कि आपको चुनाव करवाना पड़ेगा, तो आनन फानन में उत्तराखंड निकाय चुनाव को सरकार को करवाना पड़ा। लेकिन आनन फानन में चुनाव करवाने के बाद जब निर्वाचन आयोग ने मत और जो लोगों का वोट होता है उसकी तैयारी की, तो लोगों के बहुत तरीके से वोटों को काट दिया गया। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी चूक है। अब जो सरकार बनने जा रही है, जो मेयर बनने जा रहा है, जो पार्षद बनने जा रहे हैं, वो किसके अधिकार से बनने जा रहे हैं? क्योंकि लोगों ने तो वोट किया नहीं, लोगों को वोट से वंचित कर दिया गया। अब जिन लोगों ने वोट किया और जो लोग वोट से वंचित रह गए, लगभग 25% वोट उत्तराखंड के जो आम नागरिक हैं उनके काट दिए गए। देखिए, हमारा संविधान हमें वोट का अधिकार देता है और वोट का अधिकार वो अधिकार होता है जिसपे हम सरकार को चेंज करते हैं और सरकार को बदलने का मत रखते हैं, मादा रखते हैं। क्योंकि नागरिक को केवल एक ही अधिकार है कि वो अपने वोट की चोट से सरकार को बदल सकता है, अपने मेयर को बदल सकता है, अपने विधायक को बदल सकता है, अपने सांसद को बदल सकता है, यहां तक कि सरकार को भी बदल सकता है। तो उस अधिकार से अगर वंचित उत्तराखंड के लोगों को कर दिया गया है, तो मैं समझता हूं ये बहुत गंभीर विषय है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए।